सो जस्ट इमेजिन अनुपमा का एक वेरी ओल्डर मेल वर्जन जिसकी कमर में कमरबंद की जगह चाकू हो और जो खाना बनाने की कला की जगह वर्मकलई नाम की युद्ध कला में माहिर हो और जिसका इंटरेस्ट रिश्तों से खटास मिटाने और घर बचाने में ना होकर देश से करप्शन मिटाने और देश बचाने में हो। एंड देन ऑब्वियसली उसके भाषण भी रिश्तों पे ना होकर करप्शन पे हो। तो बस समझ जाओ कि आप हिंदुस्तानी 2 के सेनापति को देख रहे हो। एंड प्लीज हाईलाइट 2 क्योंकि ये कहीं से भी हिंदुस्तानी का सेनापति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो आज मैं फ्राइडे यानी कि 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई एस शंकर डायरेक्टेड, कमल हसन, सिद्धार्थ, रकुलप्रीत, बॉबी सिम्हा और भी कई सारे एक्टर्स की स्टारर पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म हिंदुस्तानी 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हिंदुस्तानी 2 हिंदुस्तानी के 28 साल बाद रिलीज हुई है और मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों, आखिर ज़रूरत क्या थी। मतलब हिंदुस्तानी अपना सही तरीके से सही जगह पे एंड हुई थी और उस फिल्म में किसी भी तरह के कोई सीक्वल या प्रीक्वल की कोई ज़रूरत नहीं थी। और भले ही हिंदुस्तानी के एंड में कमल हसन ने बोला था कि जब भी देश को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वापस आऊँगा, पर वो लाइन सिर्फ एक एंड में इम्पैक्ट क्रिएट करने को लेकर तक ही अच्छी थी। पर आप उस लाइन को पकड़ के ज़बरदस्ती में उसे एक्सटेंड करके एक 3 घंटे की इतनी बेकार सी फिल्म बना दो तो ये कहीं का भी कोई सेंस नहीं है। और चलो एक पल को मान भी लिया कि आपको हिंदुस्तानी के कैरेक्टर को एक बार दोबारा से वापस लाना था, तो उसे वापस लाने का एक मोटिव, एक पर्पस, कम से कम एक ढंग की स्टोरी तो होनी चाहिए। और फिल्म में कोई कहानी नहीं है। हिंदुस्तानी एक बार दोबारा से हिंदुस्तान आ गया और फिर से आगे करप्शन मिटा रहा है और इस बार तो बड़े ही बचकाने तरीके से मिटा रहा है। और इस फिल्म का सेनापति हिंदुस्तानी की सेनापति से कहीं से भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि जहाँ हिंदुस्तानी का सेनापति एक वेटरन फ्रीडम फाइटर था और एक सीधी बात नो बकवास टाइप का एक सीरियस सा इंसान था, तो वहीं इस फिल्म का सेनापति एक विजिलेंटी होने से ज्यादा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लग रहा है, जो कि इंस्टा पे लाइव जाके करप्शन पे लंबे चौड़े से बेकार से भाषण दे रहा है और हमें सिर्फ बोर कर रहा है। और इस फिल्म में सेनापति की वर्मकलई की कला का भी मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि जहां सेनापति अपनी वर्मकलई का इस्तेमाल करके सामने वाले को सीधा ऊपर पहुंचा देता था, तो वहीं इस फिल्म में वो अपनी वर्मकलई का इस्तेमाल करते हुए आदमी को औरत बना दे रहा है, किसी को घोड़ा बना दे रहा है, किसी के मुंह से पानी निकलवा दे रहा है, किसी से ओम जय जगदीश का राग गवाए जा रहा है और पता नहीं क्या ही कर रहा है। और हर किसी बंदे को मारने से पहले यहाँ पे हिंदुस्तानी इतना लंबा चौड़ा सा इतना बोरिंग भाषण दे रहा है, और ये भी हिंदी में नहीं दे रहा, कभी पंजाबी में दे रहा है, कभी गुजराती में दे रहा है। और इस फिल्म में सब एक्टर्स ने भर भर के ओवर एक्टिंग की है, और यहाँ तक कि कमल हसन सर जैसे इतने रिनाउंड और ग्रेट एक्टर भी इतनी बचकानी और बेकार एक्टिंग कर रहे हैं इस फिल्म में कि मतलब क्या ही कहें। और बाकी के भी जितने एक्टर्स हैं सबने एकदम फेक और इमोशनलेस एक्टिंग की है और सारे कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक कार्टून की तरह किया गया है। और फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग और यहाँ तक कि फिल्म का कैमरा वर्क सब कुछ एकदम बेकार है। और शंकर सर अपनी ही फिल्मों के रेफरेंस जबरदस्ती में हम पे फेंक के मार रहे हैं। और फिल्म में शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी फिल्मों के फोर्सफुल रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एकदम ही बेकार है। और फिल्म के सारे गाने एकदम पैथेटिक है। और इस फिल्म में सेनापति करप्शन के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस का मोटो चला रहे होते हैं। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जीरो टॉलरेंस तो हमारा भी है जो इस फिल्म को जाके थिएटर्स में देख रहे हैं, पर हम क्या करें, हमें फिर भी पूरी फिल्म टॉलरेट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए। अब हम उठ के बाहर चले जाएंगे तो हमें रिफंड थोड़ी मिलेगा, तो हमें तो देखनी पड़ेगी ना, जबकि फिल्म एकदम इनटॉलरेबल है। और इस फिल्म में अच्छा कुछ भी नहीं है, इसलिए अच्छा बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और बल्कि मेरे पास बोनस में एक बुरी बात और है कि इस फिल्म का 3rd पार्ट भी अनाउंस हो गया है और वो पता नहीं क्यों आ रहा है, पर अब आ रहा है तो हम रोक थोड़ी सकते, आएगा ही। सो ओवरऑल हिंदुस्तानी 2 इस साल की वर्स्ट फिल्मों में से एक है, जिसे आप सिर्फ तभी देख सकते हो अगर आपको थिएटर में जाके 3 घंटे पकने का, और या फिर आपने बहुत टाइम से डिसिप्लिन ना खाई हो और आपको खाने का मन कर रहा हो, तो जाके आप इसे थिएटर में देख सकते हो, वरना इसके अलावा इसको देखने का कोई सेंस नहीं है। एंड सो इसलिए आज का रिव्यू तो यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आरिविदेर्ची दोस्तों।